हर हर महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। एंड आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड खुश होंगे। ओके, सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो ये रीडिंग है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं एंड इतनी आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो देखते हैं कि वो आपको और थर्ड पार्टी दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस। उनकी कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या वो तो कार्ड से पता चलेगा। कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या फिर कोई उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर सोसाइटी हो सकती है, या उनका बिजनेस हो सकता है, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई रियल में कोई लव इंटरेस्ट है उनका आपके अलावा किसी और के साथ में। सो देखते हैं कि वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में और उस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आपको और उस थर्ड पार्टी को किस वे में देखते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये जो डेक है वो मैं थर्ड पार्टी के लिए यूज़ करूँगी, और ये जो डेक है वो मैं आपके लिए यूज़ करूँगी। ओके, तो पहले हम थर्ड पार्टी का निकाल लेते हैं, या फिर हाँ, तो पहले थर्ड पार्टी का निकालते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी के संग। 6 कार्ड हम निकालेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो भी हैं उनके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो उस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। आई थिंक ऑलरेडी आ चुके हैं। कितने आए? 1 2 3 4 5। एक और कार्ड निकालते हैं। ओके, तो गाइस, ये जो कार्ड हैं ये थर्ड पार्टी के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल, and 7 of swords, oh sorry, 7 of wands, 5 of pentacle and 5 of cup। ठीक है, तो अब तो पहले हम देखते हैं। पहले मैं थर्ड पार्टी का बताती हूँ। तो गाइज ऐसा है, ये जो इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपका जो पार्टनर है, तो मे बी सबसे पहले तो ये है गाइज कि ये इंसान में भी आप ऐसे इंसान के साथ में हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, तो और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या तो एक ये सिनेरियो है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है उस थर्ड पार्टी के साथ में। ठीक है, एंड आप उसकी लाइफ में तब आए जब उसकी शादी के बाद में आप आए हो। ठीक है, एक तो ये वो है, और उस इंसान पर अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का, अगर उसकी बच्चे हैं तो उन बच्चों का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान के ऊपर है। ठीक है, ये अकेला ही है जो अपनी फैमिली को पूरा चलाने वाला है। ठीक है, एंड दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मैरिड नहीं है तो सबसे पहली बात है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, एंड लाइक थर्ड पार्टी का, जो भी थर्ड पार्टी है अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी ये अर्निंग इनकी फैमिली में अर्निंग मैन यही हो, इसकी यही कमा के अपनी फैमिली को देता हो। ठीक है, या थर्ड पार्टी के लिए अर्निंग का जो
सोर्स है वो यही इंसान है, ठीक है। तो इस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। अब इसकी लाइफ में गाइस बहुत ज़्यादा टावर का मूवमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में पेन है। एंड ये थर्ड पार्टी के साथ में पहली बात तो खुश नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में टेंशन है एंड पेन है, डिप्रेशन है एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी लाइफ में है। इसको बहुत बुरे टाइम से निकलना पड़ रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें इसको फेस करनी पड़ रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो इसकी सगी नहीं है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है वो इसकी बैक बिचिंग करती है, ये चाहता है कि उससे निकले दूर, ये चाहता है कि जो भी थर्ड पार्टी है ये चाहता है, ये उसके साथ में खुश नहीं है, ये बिल्कुल भी उसके साथ में खुश नहीं है गाइस। ये उससे बाहर निकलना चाहता है ये इंसान एंड ये पूरी तरह से ट्राई कर रहा है कि ये बाहर निकले उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसको टेंशन थर्ड पार्टी देती है, बहुत ज़्यादा इसकी बदनामियाँ थर्ड पार्टी करती है, बैक बिचिंग करती है, इसके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। तो ये ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विथ थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में जब से थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में आई है तब से इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, बहुत पेन चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड ये सब करवा रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी से निकलने की सोच रहा है, इसको लग रहा है। देखिए गाइस, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा और जो आपको रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। सो बहुत जल्दी ये जो भी थर्ड पार्टी है उससे निकलने का ये ट्राई कर रहा है, ठीक है। और निकलेगा बहुत जल्दी ये इंसान उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की सोच रहा है, बिकॉज ये पूरी तरह से डिप्रेशन में है। इसकी लाइफ की सारी होप ख़त्म हो गई है, इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं और होप ख़त्म हो गई है, इसकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। ये थर्ड पार्टी के साथ में गाइस किसी ना किसी अपने लालच के कारण है, ठीक है। बिकॉज आई थिंक थर्ड पार्टी जो है वो शायद इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। थर्ड पार्टी जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, संग में बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाली पर्सन है, ठीक है। उसने अपना पैसा दिखा के या जो भी अपना रौब दिखा के, अपना पैसा दिखा के इस इंसान को अपने कहते हैं ना अपने बस में किया हुआ है पूरी तरह से। वो चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान मे बी फाइनेंशियली ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हो सकती है या किसी की हो सकती है। तो वो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए इसको जो पैसा चाहिए वो शायद थर्ड पार्टी इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे निकालने के लिए इसको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियली, बिकॉज ही और शी जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा माइंडेड इंसान है, माइंड गेम इस इंसान के संग खेल रही है। तो ये इंसान अभी पूरी तरह से डिप्रेशन में, ये इंसान अभी पूरी तरह से उसके कहते हैं ना चंगुल में फंसा हुआ है। ये चाहता है उससे निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इसका नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होने वाला है, ये थर्ड पार्टी के साथ क्या करने वाला है, या थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो ऑलरेडी एट ऑफ कप, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है थर्ड पार्टी से, और इसको लग रहा है इसको सारी होप इसमें देखिए, 5 ऑफ कप में देखिए और 8 ऑफ कप में देखिए, ये इंसान यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसकी सारी होप ख़त्म हो गई है। इसको लग रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी के साथ में एक मिनट भी नहीं रह सकता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मे बी आपके साथ में इसका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो और आपसे आपके ये थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, तो उसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकता है।
और मे भी ऐसा है कि ये शादी इसने की हुई है पहले से और उसके बाद आप इसकी लाइफ में आए और इसको ट्रू लव आपसे हुआ है, और जो शादी हुई है वो इसकी फैमिली के कारण हुई है, फैमिली की वजह से। सो अब वो थर्ड पार्टी जो भी उसकी वाइफ है वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके साथ में उसका ट्रूली रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ में है, बिचिंग करती है, डबल गेम खेलती है। सो लाइक ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी से परेशान हो चुका है। ये बहुत जल्दी थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलने वाला है। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है गाइस कि ये इंसान बहुत जल्दी इस थर्ड पार्टी से निकलने का इसने प्लान बना लिया है। ठीक है, और देखते हैं कि और इसका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो हैंगमैन, द हैंगमैन। ओके, सो इसने प्लान तो बना लिया है, मैंने बोला ना ये उसके चंगुल में ऐसा फंसा हुआ है, या फिर इतनी ज़्यादा इसके ऊपर उसकी उसकी या फिर अगर ये ऑलरेडी मैरिड इंसान है और उसके बच्चे भी हैं उस थर्ड पार्टी के साथ, तो ये इंसान इतनी ज़्यादा उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है। निकलना चाहता है लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है, पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि इसको क्या करना चाहिए। तो ये अपने नेक्स्ट एक्शन के लिए पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है गाइस। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये इंसान इतनी जल्दी उस थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पा रहा है बिकॉज ही और शी टोटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा माइंड गेम खेला है इसके साथ में कि इसको नहीं समझ पा रहा है। खुश ना होके भी ये थर्ड पार्टी के साथ में रहना में भी इसकी मजबूरी है। तो ये सिनेरियो जो है ये थर्ड पार्टी के साथ है। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पेन में है थर्ड पार्टी के साथ। आपको लग रहा होगा कि मुझे छोड़ के बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ, तो ये देख लीजिए इसका एक भी कार्ड इसमें अच्छा नहीं आया है गाइस। एक भी कार्ड अच्छा नहीं आया, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया। पूरी तरह से ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में है, टावर मूवमेंट चल रहा है, पेन है, लड़ाइयाँ झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट इतना चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी चल रही हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके ऊपर। बट ये इंसान अभी पूरी तरह से फंसा हुआ है ओके थर्ड पार्टी के साथ में। अब हम देखते हैं गाइस आपका कि आपके लिए इस इंसान का क्या सोच है। ठीक है, ये आपके साथ में क्या रखना चाहता है, ये इंसान का आपके लिए क्या क्या सोचता है ये इंसान। ठीक है, और इसका नेक्स्ट एक्शन आपके साथ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे भी द हैंगमैन आया है, यहाँ भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है। पूरी तरह से कंफ्यूज है ये इंसान, इसको नहीं समझ में आ रहा है अभी कि इसको क्या करना चाहिए, बिकॉज वहाँ इतना परेशान है थर्ड पार्टी के साथ में। ये पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया है, टावर मूवमेंट चल रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस कि इसको क्या करना चाहिए। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसको कभी लगता है जाना चाहिए, कभी इसको लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। तो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो रहा है ये। आपका पहला ही कार्ड वही आया है। ठीक है, तो और देखते हैं हम ओके कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो गाइस वही ये इंसान इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले हम एक बार कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। ठीक है, पहले हम एक बार कार्ड निकाल लेते हैं पूरे आपके कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। शैडो, तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइस आप हो सकते हो या फिर आप हायर सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। ओके, वाह, विजडम, रिजॉइस इज सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी इसमें भी दिख गया आपके, इसमें भी आ रहा है थर्ड पार्टी। और देखते हैं मैटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पर्टी, उसमें भी 9 ऑफ पेंटिकल आया था, इसमें भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पर्टी आया है। ठीक है, तो सेम कार्ड आए हैं गाइस। ये इंसान एक्चुअली, अब मैं बताती हूँ, ये इंसान एक्चुअली इतना परेशान हो गया है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, ये पूरी तरह से फंस गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसने इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे वो कर दिए हैं। अच्छा,
ये इंसान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत पेन में है, बहुत इसको हर जगह डिफीट मिल रही है, इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में प्रॉब्लम्स हैं। अगर थर्ड पार्टी इसकी वाइफ है तो उसके साथ में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर इसकी फैमिली है, पेरेंट्स है, तो उनके संग में बहुत ज़्यादा इसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये उनके साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनसे बाहर निकलना चाहता है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, बट फिर भी ये आपके पास आने के लिए भी कंफ्यूज्ड है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए आगे। इसको लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ता है आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट आने वाले हैं, मे बी उसको हार का सामना करना पड़े, ठीक है, मे बी आप थर्ड पार्टी के साथ में उसको एडजस्ट ना करो। सेकेंड थिंग कि ये इंसान आपका सोलमेट, हायर सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसीलिए आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको मिरर कर रहा है गाइज, ये शेडो। सो ये इंसान टोटली आपको मिरर कर रहा है, मे बी आपकी भी वही एनर्जी हो रही होगी, आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि अगर अब ये थर्ड पार्टी में तो मुझे क्या करना चाहिए इसके संग। तो ये इंसान टोटल आपको मिरर कर रहा है गाइज, ये जो आप सोच रहे हो वही इसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो ये इंसान विजडम चाहता है आपके साथ में, ये इंसान सक्सेस चाहता है आपके साथ में, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहता है, विजडम चाहता है, ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में से सब कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। एंड आप दोनों एक अच्छा फैमिली बनाओ, घर बनाओ, ठीक है। आपके साथ में उसको घर का ड्रीम है, एक फैमिली की ड्रीम है, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं पे गाइस होप है कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। 101% वो जब आपके बारे में सोचता है तो उसको याद आता है कि हाँ थर्ड पार्टी भी है, उसका क्या करना है, वो उसकी लाइफ की रियलिटी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ में भी उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पा रहा, इसीलिए वो जब भी आपके बारे में सोचता है तो उसको थर्ड पार्टी का भी आ जाता है कि हाँ ये इंसान को मैं कैसे अपनी लाइफ से निकालूँ, कैसे मैं वो करूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में गाइज उसमें भी आया था कि थर्ड पार्टी के साथ में इसीलिए बंधा हुआ है क्योंकि इसको वहाँ से कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। मे बी वो जो थर्ड पार्टी है वो पैसे वाली हो एंड उससे इसको जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो इसकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी कुछ इसको ज़रूरतें हैं इसकी फाइनेंशियल एंड जो भी इसकी लाइफ की ज़रूरतें हैं वो थर्ड पार्टी पूरी कर रही है, ठीक है। तो अभी इसको ये चाहता है गाइस कि स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियल थिंग्स में इसको ग्रोथ चाहिए, प्रॉस्पर्टी चाहिए, बट वो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो रही हैं, इसीलिए ये इंसान पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और देखते हैं कि अभी इसका आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। माँ बाबा प्लीज़ मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनका मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। तो देखते हैं ये इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स तो इसने पूरी तरह से इतना परेशान है ये, इसने पूरी तरह से आपके रिश्ते को भगवान पे छोड़ दिया है। इसको लगता है कि वो आपका सोलमेट है, वो आपका हायर, वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। उसको लगता है कि भगवान अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, गॉड ही, वो ऊपर वाला जो है वही कुछ कर सकता है। इसने पूरी तरह से डिवाइन पे ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, या कहते हैं ना कि अब हम तो ऊपर वाले पे छोड़ रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। इसने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सब कुछ गाइस। इसका नेक्स्ट सेक्शन यही है कि इसने पूरी तरह से लेट गो कर दिया है, इसने पूरी तरह से इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा उस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की सिचुएशन जकड़ा हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। तो बस इसने अपने नेक्स्ट एक्शन यही है गाइस कि इसने यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया, भगवान के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया। इमोशनल लॉस, इमोशनल विड्रॉल कर लिया है इसने, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है इसको। ये बहुत आपको याद करता है, रोता है, सब करता है, आने का सोचता है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ में मे बी, मैंने कहा ना कि मे बी आपका जो पार्टनर है मे बी वो थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड हो, उसके बाद आप उसकी लाइफ में आए हो, तो उसको अभी उसने आपके रिश्ते को यूनिवर्स पे पूरा छोड़ दिया है, ठीक है। एक और कार्ड लेते हैं गाइस कि अब इसका और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या चाह रहे हैं ये, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओहो, ट्रैप्ड इन फियर, मैंने बोला ना इनका अभी कुछ नेक्स्ट एक्शन नहीं है गाइस, ये पूरी तरह से ट्रैप्ड है,
फियर में है, वो पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसको क्या करना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वो पूरी तरह से बंधा हुआ है किसी के साथ में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है कि अगर आगे बढ़ूंगा तो सब कुछ खो दूंगा, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा। ये इंसान पूरी तरह से कहते हैं ना मजबूर है थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए, चाहता है निकलना, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा है, या सिचुएशंस उनकी ऐसी हैं कि वो नहीं निकले। अब आप मुझे बताइएगा गाइस इससे कितना आपका रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपको इस केस में क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस केस में। ये इंसान तो पूरी तरह से फंसा हुआ है, अगर वो उस थर्ड पार्टी के संग मैरिड है तो भी फंसा हुआ है, और अगर नहीं मैरिड है तो भी कुछ उसकी मजबूरियां हैं, कुछ मैंने कहा ना, या तो फाइनेंशियली उससे सपोर्ट चाहता है, या फिर कुछ फाइनेंशियली वो सपोर्ट करती है थर्ड पार्टी उसको, या फिर आप दोनों में इतना ज़्यादा मे बी आप दोनों का रिलीजन्स अलग अलग हों, ठीक है। रिलीजन अलग अलग होने से भी सोसाइटी थर्ड पार्टी का काम करती है, उसको सोसाइटी का बंधन है, उसको फियर है, उसको कॉन्फ्लिक्ट है, या फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। अगर कोई लव इंटरेस्ट नहीं है उसकी लाइफ में तो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी मे बी उसकी फैमिली की तरफ से ये प्रेशर हो कि अगर तुमने नहीं उस लड़के को या लड़की को छोड़ा तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, तुमसे ख़त्म कर लेंगे, दिस एंड दैट, हम मर जाएंगे, बहुत सारे इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, तो वो सब भी हो सकता है। मैंने 2-3 सिनेरियो आपको बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अच्छा, आपको जो मैसेज है, आपको जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, मेक प्लान एंड फोकस आया है आपको, ठीक है। आपने जो भी प्लान बनाए हैं उन पे फोकस करिए गाइस, ठीक है। जो भी आप प्लान बना रहे हो उन पे आप फोकस करिए, आपको प्लान बनाइए और उन पर फिर फोकस करिए कि आगे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि उनकी तरफ से और क्या, यूनिवर्स की तरफ से और क्या आपको गाइडेंस है, अभी हम ये देखते हैं। एक और कार्ड लेंगे हम यूनिवर्स का गाइस, कि यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है आपको। तो अभी हम देखते हैं गाइस कि आपको यूनिवर्स की तरफ से एक और कार्ड लेंगे, फिर हम उनके मैसेजेस देखेंगे कि वो इतनी टेंशन में, इतने डिप्रेशन में, इतने दर्द में, पेन में, फियर में क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो आपको माता सरस्वती का आशीर्वाद आया है, ज्ञान प्राप्ति होने वाली है आपको गाइस, ठीक है। कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिलने वाली, कुछ नॉलेज गेन करने वाले हैं, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं उसमें भी आया है कि मेक प्लान एंड फोकस, तो मे बी आप किसी स्टडी के लिए अगर आप कर रहे हैं, या फिर कुछ नए न्यू कोर्स करना है, या फिर जो भी कुछ आपको करना है, तो ज्ञान प्राप्ति का आपको आशीर्वाद आया है गाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है हनुमान जी का, अनएक्सपेक्टेड कुछ काम आपका पूरा होने वाला है गाइस। तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कोई काम आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। जब इसका बॉटम कुछ बड़ा कुछ अटका हुआ है जिसके कारण ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, या नहीं आना चाहता है, या फिर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इतने टेंशन में, इतने पेन में वो इंसान आपको याद कर रहा है, तो वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि इमोशनल लॉस उसको हुआ है, इमोशनल लॉस का भी मैसेज आया है। ये इंसान क्या कहना चाहता है। आई चूज यू एंड आई विल चूज यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो मे बी गाइज ये इंसान आपको चूज़ करे, ठीक है, कुछ टाइम बाद, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद, जब ये इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा तो मे बी आपको चूज़ करेगा, बिकॉज बोल तो ऐसे ही रहे, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देनी चाहिए और आज मैं बहुत पेन में हूँ जान। तो ऐसा है कि आपके बाद ही शायद कोई थर्ड पार्टी आई। आप मुझे बताइएगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग सिनेरियो है, तो आप मुझे बताइएगा
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। यू आर सो हॉट एंड ब्यूटिफुल विथ सेक्सी बॉडी। तो ऐसा है गाइज, ये इंसान आपको इमोशनली तो कर ही रहा है, ये फिज़िकली भी आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। वो कहीं ना कहीं आपसे फिज़िकली भी टच है। आई लव यू, यू आर माई ट्विन फ्लेम। मैंने पहले भी बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग हाई सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और इसमें आ गया है कि वो इंसान बोल रहा है कि भाई मुझे, आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आई मिस यू सो मच, सब जगह यही आ रहा है गाइस कि मिस यू मिस यू मिस यू। वो बहुत मिस कर रहा है आपको, कर रहे हैं आपको। अब वो मेल हो फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग। तो आज मैंने कुछ रीडिंग किया था गाइज, वो भी जाके देखिएगा। मैंने आज मॉर्निंग में एक रीडिंग किया है, उसमें भी ट्विन फ्लेम का यही आया है कि वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम, ठीक है। और इसमें ये इंसान बोल रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम। सी, तो आप वो मेरी मॉर्निंग वाली रीडिंग जरूर देखिएगा, वो ट्विन फ्लेम एंड हायर सोल मेट के लिए है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है गाइस, तो वो प्लीज़ मेरी रीडिंग देखिएगा, बिकॉज उसमें है कि आई एम वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम। एक और लेते हैं, एक की जगह दो आ गए। हाँ, जब तुम मेरी लाइफ से चले गए हो, मुझे अब तुम्हारी कद्र हो रही है। तो उन्होंने पहले आपकी कद्र नहीं की, ट्विन आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपके संग इतना प्रॉब्लम किया, आपको पेन दिया, दर्द दिया, थर्ड पार्टी में रखा, डिच किया, एंड अब बोल रहे हैं कि जब तुम चली गई हो मेरी लाइफ से तो मुझे आपकी कद्र हो रही है। सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे। लवली सॉन्ग। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। आई कांट एक्सप्लेन द वे यू मेक मी फील व्हेन यू आई हियर योर वॉइस एंड सी योर फेस। ये हमेशा मेरे अभी रीडिंग्स में आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। उनको वो समझ ही नहीं पाते, वो जब आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपकी फेस को देखते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। जब वो देखते हैं आपको या सुनते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। सो गाइज, मुझे लगता है कि एक बार डिवाइन टाइम एंड ट्विन फ्लेम का आया है, तो एक बार मैसेज ले लेते हैं। तो आप अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम बोलिए एंड कुछ क्वेश्चन पूछिए, देखते हैं हम कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर, ओके। एंजल्स बोल रहे हैं, अगर आपने कुछ भी पूछा है तो एंजल्स बोल रहे हैं कि उससे भी बेटर कुछ है आपके लिए, जो आपके लिए रेडी है कुछ, ठीक है। तो मे बी आपको सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत हो, बिकॉज ये इंसान अभी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो इतना फियर में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, हिम्मत नहीं है उस इंसान की आपके पास आने की। तो इसीलिए शायद एंजल्स ने बोला है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है गाइस। वो तो जब डिवाइन टाइम आएगा तभी होगा, लेकिन मे बी इससे बेटर आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। सेकेंड, आपका जो भी मैसेज है, जो भी क्वेश्चन है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो आप मेडिटेशन करिए गाइज, एवरी टाइम मैं आपको बोलती हूँ मेडिटेशन करिए आप लोग, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यू हैव टू डू मेडिटेशन डेली, ओके। सो गाइज, थैंक यू। यही थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, 3-4 दिन से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा था। सारे अलग अलग इतने सारे टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हुए, तो नहीं टाइम मिल रहा था। आज इसका दिन आया तो मैंने बना दिया, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको जो उनका थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। जो सीन है उनका आपके संग जो सीन चल रहा है वो भी मैंने क्लियर करा है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने लोगों को ये रेजोनेट किया है, कितने लोगों को ये चीज़ और कितना परसेंट रेजोनेट किया है, ठीक है। एंड वो जो मैरिड वाला सिनेरियो है वो भी मुझे बताइएगा कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। एंड गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ओके। मैं ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी गाइज। टिल देन, हर हर महादेव।